बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि थीसिस को हम किस तरह से लिख सकते हैं। उसमें सबसे पहले हमने डेडिकेशन लिखनी होती है, उसके बाद डिक्लेरेशन लिखनी होती है, उसके बाद कंटेंट। जो हमारी डेडिकेशन होती है उसमें हम लोगों ने क्लियरली ये बात लिखनी होती है कि हमने किसको ये डेडिकेट किया, अल्लाह ताला के नाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, अपनी फैमिली के नाम। दैन डिक्लेरेशन आता है। डिक्लेरेशन में हमने डिक्लेयर करना होता है सुपरवाइज़र के नाम, उसके बाद सर्टिफिकेट्स आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड लिस्ट ऑफ टेबल। लिस्ट ऑफ फिगर्स में आपने सबसे पहले फिगर नंबर, दैन टाइटल, दैन पेज नंबर। फिगर नंबर जो होगा वो आपके अगर फर्स्ट चैप्टर में है तो आपने उसका 1 पॉइंट लिखना है, सेकंड में होगा तो 2 पॉइंट होगा, और आगे जितनी फिगर्स आप डालेंगे तो वो 1.1 है या 2.1 है, वो उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद जो है वो आपकी एक्नॉलेजमेंट आ जाती है। एक्नॉलेजमेंट वो आप अपने फैमिली मेम्बर्स या जिनके नाम भी लिखना चाहें। उसके बाद हम दैन कंटेंट पे आते हैं। कंटेंट में आपके पास एक्नॉलेजमेंट, ये तो सारी आम सी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मेन आपका होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो आपके पूरे थीसिस का निचोड़ होता है। उसमें कुछ लोग उसको बाद में लिखते हैं, कुछ उसको पहले लिख लेते हैं, लेकिन अगर आप उसको बाद में लिखेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि उसमें आपने पूरे सारे चैप्टरों में से जो है वो सबसे अहम बातें जो हैं वो अपनी निकाल के लिखनी होती हैं। जैसे कि अब मैंने लिखा था, मेरा था टॉपिक था प्लांट के ऊपर, और मैंने ये प्लांट अपना कहाँ से कलेक्ट किया, कैसे किया, किन जगह से किया, उसका क्या ताल्लुक था, क्या उसके ट्रेडिशनली यूजेस होते थे, क्या उसमें जो थी वो टेक्निक्स उन्होंने अप्लाई की, कौन से कंपाउंड्स हमें हासिल हुए, ईच एंड एवरीथिंग। ये जो है वो आप देख भी रहे हैं, मेरा मैंने एब्स्ट्रैक्ट अपना क्लियर दिखाया भी है, तो उसमें ये सारी बातें जो थी वो मैंने लिखी, कौन सी टेक्निक्स हमने यूज़ की, कौन से कंपाउंड्स हमें हासिल हुए और उनके आगे फर्दर क्या यूजेस हैं। मतलब ये है कि आपने एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो आपका पूरे थीसिस का निचोड़ होता है। जिस बंदे ने भी देखना होता है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट देखेगा, वो उस टाइम पे आपका पूरा थीसिस नहीं पढ़ेगा। उसके बाद अगेन जो है वो हम अपने कंटेंट्स में आते हैं। कंटेंट्स में हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट के बाद आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो होता है वो आपके मतलब चैप्टर 1 होता है इंट्रोडक्शन, उसमें आपने पूरा इंट्रोडक्शन देना होता है। कुछ लोग जो होता है वो अपना इंट्रोडक्शन जो होता है वो मतलब प्रीवियस पेपर्स में से भी ले लेते हैं। उसके बाद सेकंड चैप्टर आपका आ जाता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ये जो पहले 2 चैप्टर हैं ये आपने मतलब जो इनसे पहले रिसर्च पेपर्स लिखे गए हैं वहाँ से आप लोगों ने लेने होते हैं। और रिव्यू जो होता है ना, इसमें आप जितने आपके टॉपिक से रिलेटेड पेपर लिखे जा चुके हैं उनके आपने जो है वो एब्स्ट्रैक्ट डालने होते हैं अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। लेकिन प्लेजरिज्म आपने मस्ट उनका रिमूव करना होता है, अदरवाइज़ आपकी फ़ाइल में जो है वो प्लेजरिज्म आ जाएगा। जो आपके टॉपिक के ऊपर वर्क हो चुका था वो आपने उसमें डालना है। उसके बाद जो है वो थर्ड टॉपिक आपका आ जाता है मटेरियल्स एंड मेथड्स का। मटेरियल्स एंड मेथड्स जो हैं ये आपने क्लियरली डिस्क्राइब करने हैं कि कौन सी आपने उनके ऊपर चीज़ें इस्तेमाल की, कौन से केमिकल्स यूज़ किए, कौन सी टेक्निक्स लगाई, कौन से जो थे वो आप लोगों ने ऑपरेटर्स यूज़ किया। ईच एंड एवरीथिंग अपने आपने क्लियरली डिस्क्राइब करना है। कौन कौन सी ये आप लोगों ने उस पर टेक्निक्स लगाई, स्टेप बाय स्टेप आपने ईच एंड एवरीथिंग जो है वो लिखना है। उसके बाद जब आपके कंपाउंड कितने दिन आपका चला, जब आपको कंपाउंड्स आपके मिल गए तो फिर आपने उन कंपाउंड्स को जो है वो आगे किस तरह से आइसोलेट किया और क्या क्या आपने उसके ईच एंड एवरीथिंग इन सिंपल वर्ड्स। उसके बाद फोर्थ चैप्टर आपका आ जाता है जी रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में आपने डिस्कशन करनी होती है। एक तो ग्राफिकली अपनी रिप्रेजेंटेशन देनी होती है अपने रिज़ल्ट्स की कि जो आपके वो रिज़ल्ट्स आपको हासिल हुए हैं उसके आपने ग्राफ्स के ज़रिए बताना था। दूसरा आपने डिस्कशन में जैसे प्रीवियस पेपर्स थे उनमें जो कितनी उसकी जो वैल्यू है उसमें कितनी जो है वो कमी बेशी हुई है वो आपने बताना है। और मतलब अगर आपकी एक्यूरेट वैल्यू आ रही है तो वो भी आपने सारा क्लियरली डिस्क्राइब करना है। और फिर जो आपने रिज़ल्ट्स लगाए, जो आपको सॉरी रिज़ल्ट्स मिले, जो टेक्निक्स के थ्रू आपको जहाँ जहाँ से भी आपने अपने रिज़ल्ट्स करवाए वो आपने सब मेंशन करना होता है और सब के रिज़ल्ट्स जो हैं वो आपने क्लियरली लिखने होते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है वो जो 5वां चैप्टर है वो समरी आ जाती है। समरी जो होती है ये मैंने आपको दिखाई भी है। समरी में आपने सम अप करना होता है अपने थीसिस को एट द एंड। और और लास्ट टॉपिक आ जाता है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का हर एक अपना तरीका होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।